आखिर इतनी हड़बड़ाहट में देश के प्रधानमंत्री क्यों हैं? क्या 2024 का चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस बंड को भंजाने का वे कार्य कर रहे हैं, या उन्हें डर हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देने वाला है कहीं इस बंड के खिलाफ नहीं आ जाए, इसलिए उस बंड को भंजाने के लिए इतना तत्परता दिखा रहे हैं। 29 जो स्टेट बैंक के ब्रांचों को जो मतलब मिला है इलेक्ट्रोल बंड देने का या भंजाने का जो पावर दिया गया है, और जो ये प्रधानमंत्री का कार्यालय से जो चिट्ठी इशू हुआ है, उससे क्या वहाँ पर भ्रष्टाचार फैलने का नहीं डर होगा? क्योंकि 5 राज्य का भी चुनाव अभी आज पहला वोटिंग आज शुरू हुआ है, 7 तारीख को मिजोरम में हुआ है, कुछ और जगहों पर हुआ है, लेकिन अभी ये 28 तारीख तक चलने वाला है। प्रधानमंत्री जी पीएम केयर फंड का भी कोई हिसाब नहीं देना चाहते हैं, वहाँ पर भी बोलते हैं कि ये पर्सनल है। इलेक्ट्रोल बंड के बारे में बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रोल बंड जो है ये चंदा के रूप में आया है। तो चंदा के रूप में आखिर की कोई भी, क्योंकि कोई भी उद्योगपति ही देता है, 1000 से 1 करोड़ 500 करोड़ हजारों करोड़ तक लेकर इलेक्ट्रोल बंड आप खरीद सकते हैं, और ये इलेक्ट्रोल बंड सारे के सारे भाजपा के खाता में क्यों चला जाता है? जो भी व्यापारी होता है या उद्योगपति होता है, बिना फायदा को किसी को भी चंदा नहीं देता। भारत सरकार का अटॉर्नी जनरल है, उन्होंने दिए थे कि इलेक्ट्रोल बंड के बारे में जनता को जानने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं बोलूँगा कि इस पर सीजीआई आपका चुनाव आयोग को तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए, और जरूरत पड़े तो सीजीआई को भी एक्शन लेना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रोल बंड का मामला अभी सुरक्षित रखा गया है, उसका जजमेंट आने वाला है, उस पर कार्रवाई सारी हो चुकी है, और इसी बीच में इसको भंजाने का जो प्रयास चालू किया गया है ये समझ से परे है। जी, एक बहुत अहम सवाल जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश भारत के, जिन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर फैसला सुरक्षित रखा है और कहीं ना कहीं सीबीआई को ये आदेश दिया है कि इसकी प्रकरण पे जांच करे और इलेक्ट्रोल बॉन्ड को भंजाने का काम करे, कैसे देख रहे हैं सीजीआई के आदेश को? देखिए चंडीदा, ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य चल रहा है कि जो भी फैसला या तो आने वाला होता है सुप्रीम कोर्ट से, या जो फैसला दे दिया जाता है, तो आज देश के हमारे प्रधानमंत्री इतना ताकतवर बन चुके हैं, जनता ने इतना ताकत उनके हाथ में दे दिया है कि उसको या तो उस कानून को ही बदल दे रहे हैं या अपनी मनमर्जी से उसमें परिवर्तन कर देते हैं। जैसे आज का ही एक घटना है जिसको एक लेटर इश्यू हुआ है प्रधानमंत्री कार्यालय से, सीबीआई जितने भी मतलब कि इलेक्ट्रोल बंड जो देश का, जो सरकार तो बोलता है कि पारदर्शी ये चंदा है, लेकिन हम इसको बोलते हैं कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, बहुत बड़ी घोटाला हुआ है, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रोल बंड का पैसा आया है चंदा के रूप में, वे सब सत्ता पक्ष को ही क्यों गया है। 13,000 करोड़ रुपया जो इलेक्ट्रोल बंड में जारी हुआ है, वे उसमें से 12,000 करोड़ रुपया सिर्फ भाजपा को क्यों मिला है? बीच में एसबीआई को जो प्रधानमंत्री कार्यालय से जो लेटर इशू हुआ है बॉन्ड भंजाने को, इलेक्ट्रोल बंड भंजाने के लिए, जी बिल्कुल, तो इस पर एक राज्यसभा के सदस्य हैं गोखले साहब, उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखे हैं कि भाई अभी 5 राज्यों के चुनाव चल रहा है, और इससे मतलब चुनाव को बाधित करने का जो ये काम किया जा रहा है ये नहीं होना चाहिए था। और इस पर वो कुछ ट्वीट भी है कुछ लोगों का आ रहा है कि अभी देश के प्रधानमंत्री ये क्या कर रहे हैं। एक तरफ तो बोलते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, लेकिन दूसरी तरफ जब ये नौबत आ जाता है, जब उनको ये डर लगने लगता है कि जो इलेक्ट्रोल बंड भाजपा को खाता में आया है, वे कहीं सीजीआई का, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का कहीं फैसला इस इलेक्ट्रोल बंड के खिलाफ आ जाता है, तो ये सारे बैंड हो जाएंगे। इसलिए ये भंजाने का जो कायद चालू कराए हैं ये बहुत बड़ी बात है, और इसको देश को जानना होगा कि आखिर इतनी हड़बड़ाहट में देश के प्रधानमंत्री क्यों हैं। क्या 2024 का चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस बंड को भंजाने का वे कार्य कर रहे हैं, या उन्हें डर हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देने वाला है कहीं इस बंड के खिलाफ नहीं आ जाए, इसलिए उस बंड को भंजाने के लिए इतना तत्परता दिखा रहे हैं। क्योंकि इसमें डायरेक्ट प्रधानमंत्री को इन्वॉल्व होना ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। अगर मान लीजिए, और दूसरी बात कि चुनाव में जो देखा जाता है कि हमेशा कोई प्रकार का दलगत कार्य नहीं हो, किसी का फायदा पहुंचाने वाला कार्य नहीं हो, और उसमें यदि 5 राज्य का चुनाव चल रहा है और वहां पर यदि इस ढंग की पत्र इशू होकर के, क्या अगर यदि 29 जो
स्टेट बैंक के ब्रांचों को जो मतलब कि मिला है इलेक्ट्रोल बॉन्ड देने का या भंजाने का जो पावर दिया गया है, और जो ये प्रधानमंत्री का कार्यालय से जो चिट्ठी इशू हुआ है, उससे क्या वहाँ पर भ्रष्टाचार फैलने का नहीं डर होगा? क्योंकि 5 राज्य का भी चुनाव अभी आज पहला वोटिंग आज शुरू हुआ है, 7 तारीख को मिजोरम में हुआ है, कुछ और जगहों पर हुआ है, लेकिन अभी ये 28 तारीख तक चलने वाला है। तो क्या इसमें भ्रष्टाचार नहीं फैलेगा? ये देश को जानने और समझने की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इतना हड़बड़ाहट में क्यों है। क्या उन्हें आभास हो चुका है कि हम 2024 में नहीं आने वाले हैं, इसलिए जितना जल्द हो जितना पैसा आता है अपने पार्टी फंड में जमा कर लो? क्योंकि प्रधानमंत्री जी पीएम केयर फंड का भी कोई हिसाब नहीं देना चाहते हैं। वहाँ पर भी बोलते हैं कि ये पर्सनल है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है ये चंदा के रूप में आया है। तो चंदा के रूप में आखिर की कोई भी, क्योंकि कोई भी उद्योगपति ही देता है, 1000 से 1 करोड़ 500 करोड़ हजारों करोड़ तक लेकर इलेक्ट्रोल बॉन्ड आप खरीद सकते हैं। और ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड सारे के सारे भाजपा के खाता में क्यों चला जाता है? क्या कहीं पर ना कहीं पर भ्रष्टाचार, इसमें भ्रष्टाचार नहीं दिखाई दे रहा है इस कार्य में? कि क्योंकि जो भी व्यापारी होता है या उद्योगपति होता है, बिना फायदा को किसी को भी चंदा नहीं देता है। और ये चंदा किस मार्फत से आया है, ये देश को जानने का इन्हीं का वक्तव्य है। कि जो इनका सुप्रीम कोर्ट में अभी बहस जो चल रहा था, जिसको सुरक्षित रखा गया है फैसला, उसमें जो हमारे अटॉर्नी जनरल है, जो भारत सरकार का अटॉर्नी जनरल है, उन्होंने दिए थे कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में जनता को जानने का कोई अधिकार नहीं है। तो क्या ये बतलाइए कि जनता को क्या चीज़ जानने का अधिकार है? सिर्फ वोट देना, प्रधानमंत्री बना देना ही जनता का अधिकार है, लेकिन किस ढंग से पैसा किस पार्टी के खाता में जा रहा है, ये जानने का अधिकार जनता को नहीं है? ये कैसा बात है? ये किस ढंग की बात और मतलब कि बेतुकी बात किया जा रहा है, वो अभी सरकारी पक्ष के द्वारा, सत्ता पक्ष के द्वारा, ये समझ से परे बात है। और मैं बोलूँगा कि इस पर सीजीआई, आपका चुनाव आयोग को तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए, और जरूरत पड़े तो सीजीआई को भी एक्शन लेना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मामला अभी सुरक्षित रखा गया है, उसका जजमेंट आने वाला है, उस पर कार्रवाई सारी हो चुकी है, और इसी बीच में इसको भंजाने का जो प्रयास चालू किया गया है, ये समझ से परे है। और देश की जनता को बिल्कुल समझना, जहां 5 राज्यों के चुनाव होनी बाकी है, और उस वक्त माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इस तरह इलेक्ट्रोल बॉन्ड को भंजाना, कहीं ना कहीं देश जो हम देख रहे हैं कि सुरक्षित हाथों पे है, नहीं इसको और भ्रष्टाचार के हाथों में झकझोर करने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर एक इसमें सीजीआई को और चुनाव आयोग को व्यक्तिगत रूप से इसमें संज्ञान लेना चाहिए और उचित फैसला जनता के हाथों में देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।